दिल्ली के अंजलि मौत मामले में अब 5 नहीं 7 मुजरिम हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को अभियुक्त बनाया है, जिनमें एक अमित का भाई अंकुश और दूसरा कार मालिक आशुतोष है। इस वक्त अंजलि केस में गिरफ्तार पहले 5 आरोपियों को कोर्ट लाया गया है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 5 आरोपियों की पेशी हो रही है। पुलिस आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में 2 नए नाम सामने आने के बाद अब जांच का दायरा और बढ़ गया है। पुलिस अंकुश और आशुतोष नाम के इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच के लिए 18 टीमें गठित की गई हैं। दिल्ली पुलिस का यह भी दावा है कि कार दीपक खन्ना नहीं बल्कि अमित खन्ना ड्राइव कर रहा था। पुलिस के पास इसके साइंटिफिक एविडेंस है। पुलिस का कहना है कि अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। आज कौन सा नया वीडियो सामने आया है और पुलिस की जांच में क्या क्या चला, ये देखिए इस रिपोर्ट में। कंझावला केस में 5 नहीं 7 मुजरिम। आरोपियों के बदलते बयान, कब सुलझेगा कांड? ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नए वीडियो से आरोपियों का झूठ आया सामने। राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली इस घटना की गुत्थी अभी पुलिस सुलझा नहीं पाई है। इस घटना से जुड़े राज परत दर परत हर रोज खुल रहे हैं, लेकिन मौत की असल वजह क्या थी? क्या अंजलि को किसी ने मारा? चीखती चिल्लाती अंजलि को उसकी दोस्त ने क्यों नहीं बचाया? अभी इन सभी राज से पर्दा हटना बाकी है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने अंजलि की मौत के 5 दिन बाद बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जांच में पता चला है देश को दहला देने वाले इस हादसे में 5 नहीं बल्कि 7 आरोपी हैं। 5 पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि आशुतोष और अंकुश अभी फरार हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें एक सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था। और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं और 2 लोग जो जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। दिल्ली पुलिस की कुल 18 टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। 2 नए आरोपियों ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है और पुलिस को गलत जानकारी दी है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों ने उनकी मदद करने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने बताया कि निधि का बयान दर्ज किया गया है। चश्मदीद और आरोपी के बीच कोई संबंध नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम बता सकते हैं कि वो नशे में थी या नहीं। इसका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं और इसमें जो हमें आई विटनेस मिली है उसके भी जो सीडीआर का एनालिसिस है और जो अब तक हमारी एविडेंस है उसके आधार पर कोई पुराना कनेक्शन नहीं मिला। अब साफ हो गया है कि दिल्ली की अंजलि मौत मामले में 5 नहीं अब 7 मुजरिम हैं, जिसमें 5 आरोपी तो वो हैं जो घटना के वक्त कार में सवार थे। उसमें मनोज मित्तल, दीपक, अमित, मिथुन और कृष्णा हैं, जबकि 2 और आरोपियों के नाम जोड़े गए हैं। उसमें कार मालिक आशुतोष और अमित खन्ना का भाई अंकुश है। इन दोनों पर जांच को गुमराह करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि गाड़ी अमित चला रहा था, लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिसकी वजह से अंकुश ने सलाह दी थी कि पुलिस को बताना कि गाड़ी अमित नहीं बल्कि दीपक खन्ना चला रहा था। अब पुलिस के पास अमित के कार चलाने का साइंटिफिक एविडेंस है।
कंझावला कांड में एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें घटना में इस्तेमाल कार आते दिखाई दे रही है। ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली के रोहिणी इलाके की है, जहां 1 जनवरी को सुबह 4:33 पर सभी आरोपी कार में बैठकर आए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग आरोपियों का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आगे से एक आरोपी और पीछे से 2 आरोपी कार से नीचे उतरते हैं। इस दौरान कार ड्राइव कर रहा शख्स गाड़ी में ही बैठा रहता है। इस बीच एक शख्स जो इन लोगों का इंतजार कर रहा था, वो ड्राइवर से बातचीत करता है, फिर ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी आगे निकल जाती है। वहीं तीनों आरोपी बाकी लोगों के साथ एक ऑटो में बैठकर आगे निकल जाते हैं। ये ऑटो भी पहले से ही आरोपियों का इंतजार कर रहा था। ऐसे में साफ है कि हादसे की बात को आरोपियों ने अपने जानने वालों को फोन पर बता दी होगी, तभी इनके इंतजार में ये लोग पहले से ऑटो लेकर मौजूद थे, जिससे ये लोग भागने में कामयाब रहे। उनकी गाड़ी स्कूटी से टकराई थी। उसके बाद ये सुबह 4:30 बजे के आसपास रोहिणी पहुंचते हैं। रोहिणी का सेक्टर 1 इलाका, जहां पर इन्होंने आशुतोष नाम के एक शख्स से गाड़ी ली थी घूमने के लिए। ये वापस लौटते हैं और वापस लौटने के बाद ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये डी ब्लॉक है रोहिणी सेक्टर 1 का। यहाँ पर पास में ही आशुतोष का घर है और इस रोड पर कई दुकानों पर आप जो सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं, कई सीसीटीवी कैमरों के अंदर ये सबूत मौजूद है, जिसमें दिख रहा है कि रात करीब 4:33 के आसपास सामने की तरफ से ये बलेनो गाड़ी आती है। बलेनो गाड़ी जब आती है तो पहले से जो गाड़ी के मालिक आशुतोष अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर खड़े होते हैं। एक ऑटो खड़ा होता है। तमाम आरोपी जो है वो गाड़ी यहाँ पर पहुंचती है और उसमें से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कंझावला कांड के आरोपियों के खिलाफ दिल्ली के सुल्तानपुरी में विरोध प्रदर्शन किया गया। अंजलि के परिवार वाले सुल्तानपुरी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि ये सिर्फ हादसा नहीं है, बल्कि अंजलि की हत्या की गई है, इसलिए पुलिस इसमें धारा 302 को जोड़े। कंझावला केस में जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद सभी आरोपी जो हैं वो गाड़ी को एक पार्किंग में खड़ी कर अपने अपने घर छिप गए। इस वक्त मौजूद है दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 1 में। सेक्टर 1 के डी ब्लॉक में ये 524 नंबर मकान है और 524 नंबर मकान का जो सेकंड फ्लोर है, यहां पर आशुतोष नाम के एक शख्स रहते हैं। असल में पुलिस ने जैसे ही पुलिस को यह पता लगा कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, पुलिस पहले पहुंचती है एक लोकेश नाम के व्यक्ति के घर पर और वहां पर पता चलता है कि लोकेश ने अपने जीजा आशुतोष जो है उन्हें गाड़ी जो है वो दे रखी थी। आशुतोष के पास गाड़ी रहती थी। पुलिस की टीम फिर सीधा यहां सेकंड फ्लोर पर पहुंचती है आशुतोष के पास और पहुंचने के बाद जब यहां पर आशुतोष से पता किया जाता है तो पता लगता है कि आशुतोष ने ये अपनी गाड़ी अपने दोस्तों को, जिसमें उसका दोस्त दीपक खन्ना जो कि एक आरोपी है, उसे दी हुई थी। वो शाम 7 बजे 31 तारीख की शाम 7 बजे यहां से गाड़ी ले गया था, जिसके बाद वो सुल्तानपुरी इलाके के किशन विहार में पहुंचा, जहां पर मनोज जो आरोपी है और इन सभी ने बैठकर शराब पी और फिर गाड़ी को लेकर ये मूर्थल की तरफ इनका निकलने का प्लान था, लेकिन ये वापस रोहिणी आए और रोहिणी में घूमते रहे। और जब रात को इनका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद ये गाड़ी को रोकते नहीं है, कंझावला तक पहुंचते हैं और कंझावला पहुंचकर ये देखते हैं कि गाड़ी के आगे अंजलि की बॉडी फंसी हुई है। ये बॉडी को निकाल के वहां पर छोड़कर फरार हो जाते हैं और सीधा यहां पर जो बाहर एक पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी पार्क करते हैं, बलेनो गाड़ी, और आशुतोष को चाबी देते हैं। आशुतोष ने पुलिस को यह भी बताया कि आरोपी जो है दीपक, उसने बताया था कि उन्होंने शराब पी हुई थी, उनका एक स्कूटी सवार लड़की से एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वो गाड़ी को यहां पर रखकर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने आशुतोष के बयान के आधार पर फिर जो दीपक और जो बाकी के आरोपी हैं उन सभी को गिरफ्तार किया। हालांकि फिलहाल अभी आशुतोष अपने घर पर मौजूद नहीं है। 3 बजे वहीं हादसे के 5 दिन बाद निधि की मां भी सामने आई और अपनी बेटी को बचाती दिखी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी घबराई हुई थी, इसलिए पुलिस के सामने नहीं आई। उसको मारा गया और उसको ऐसे ऐसे गाड़ी गुड़ी चढ़ाई गई है। इस पे भी चढ़ा रहे थे गाड़ी, इसके थोड़ी चोट लग गई, ये घर पे घबराती और भाग गई और उसको ले गए खींच के उस लड़की को। वो लड़के काले से। आप जानती थी अंजलि? नहीं, मैं नहीं जानती थी, बस नू कहती थी मम्मी मेरी सहेली है।
तो आपने बोला नहीं अपनी बेटी को कि पुलिस थाने में चल के कंप्लेन दर्ज? वो घबरा इतनी तगड़ी रही थी, आप भी देखते हैं ना, आप भी घबरा जाते। इतना बुरा हुआ उस लड़की के साथ, बहुत बुरा है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अंजलि का परिवार अब उसकी सहेली निधि पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहा है। निधि वारदात की एकमात्र चश्मदीद है। परिवार का आरोप है कि निधि ने अंजलि के शराब पीने की बात कही थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में निधि की भूमिका संदेह के घेरे में बताई जा रही है। दरअसल बैक टू मैपिंग के जरिए दिल्ली पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी कार में कहां से बैठे, कहां गए थे, क्या क्या किया, कार में कौन कौन बैठा था, क्या कोई कार से उतरा भी था, क्या कार में कोई नया शख्स बैठा था, मुरथल जाते वक्त कार में कितने लोग थे, मुरथल से कार में कितने लोग वापस आए। इन सवालों के जवाब बैक रूट मैपिंग से ही मिल सकते हैं। दरअसल रोजाना हो रहे नए नए खुलासे और सीसीटीवी फुटेज से ये मामला उलझता जा रहा है। अब सवाल एक ही है कि अंजलि को इंसाफ आखिर कब मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।